जो आज होती है पत्रकारिता की पढ़ाई, बहुत सारे कॉलेज खुले, तब माने ऐसी कोई डिग्री और वो पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं होती थी। पत्रकार बनना और पत्रकारिता की नौकरी करना जी। दोनों में फर्क है। जी। ये पत्रकारिता के लिए नौकर तो तैयार कर सकते हैं संस्थान, पत्रकार तैयार नहीं कर सकते। तब भाई साहब सत्ता प्रतिष्ठानों से पत्रकार के संबंध कैसे हुआ करते थे? बहुत रिमोट एरिया में जहाँ कोई जाने के साधन नहीं थे, वहाँ से एक खबर आई थी कि टमाटर वहाँ पर बहुत मिट्टी के मोल बिकते हैं। ये भविष्य की अब पत्रकारिता का आप कैसा स्वरूप देख रहे हैं? क्या होगा? एआई भी आ गया है और भी दूसरा, पहले होता था कि कहीं कोई घटना दुर्घटना हुई या कहीं कोई वाकया हुआ तो पत्रकार स्वयं जाता था स्पॉट पर और आंखों देखी रिपोर्टिंग करता था। अब कानों सुनी रिपोर्टिंग होती है, आंखों देखी रिपोर्टिंग नहीं होती है। पहले प्रिंट मीडिया, फिर टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, अब सोशल मीडिया, यूट्यूब पत्रकारिता, तो कैसा देखते हैं आप? टेक्नोलॉजी क्रिएटिविटी को कभी रिप्लेस नहीं करती। जी। पत्रकार को ये समझना चाहिए कि ग्लैमर जो है उसके लिए नहीं बना है। जी। निहत्थे हैं हम लोग। औपचारिक रूप से पत्रकारिता की शुरुआत तब हो गई थी। इस बीच हम थिएटर करते थे। घर के हालात बहुत ख़राब थे आर्थिक रूप से, और उस तंगी के दौरान मेरी नौकरी LIC में लग गई और कंफर्म सरकारी नौकरी, तो परिवार के लिए बड़ी एक राहत की बात थी। इस दौरान जो हम थिएटर करते थे तो देशबंधु के जो संपादक थे ललित सुरजन, ललित भैया जिनको हम बोलते थे, वो हमारे नाटकों में हमेशा आते थे और हर तरह से मदद
करते थे और एक तरह से उनसे मेरा भावनात्मक जुड़ाव हो गया था। ऑफिस के बाद में शाम को देशबंधु के दफ्तर पहुंचता, उनके साथ बैठता, बात करता। उन्होंने साहित्य अंक जो संडे मैगजीन जो होती थी, वो पहले साहित्य का अंक होता था, तो उसको एडिट करने का उन्होंने मुझे जो आज होती है पत्रकारिता की पढ़ाई, बहुत सारे कॉलेज खुले, तब मानो ऐसी कोई डिग्री और वो पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं होती थी। मेरे ख्याल से उस वक्त शुरुआत ही हुई थी, कोई इक्का दुक्का पाठ्यक्रम शुरू हुए थे, लेकिन पत्रकारिता में आना उस दौरान बहुत जोखिम भरा काम था, क्योंकि कोई बहुत जो एक कैरियर की तरह से देखें पत्रकारिता को, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। तो एक कमिटमेंट के साथ और एक जज्बे के साथ में लोग पत्रकारिता में आते थे, और जाहिर है कि उस वक्त कोई सिखाने का काम, कोई संस्था हो, प्रशिक्षण हो, ऐसा कुछ नहीं था। जो हमारे सीनियर्स होते थे, उनके साथ में काम करते करते, उनकी डांट खाते हुए हम लोग सीखते थे, और हर तरह की सीखने के साथ साथ काम करने की गुंजाइश बहुत थी। तो इस कारण वो जो प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जाता है, दरअसल वो आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे संस्थान खुल गए हैं और बहुत सारे प्रशिक्षण प्राप्त पत्रकार हैं, लेकिन आपको ये फर्क करना होगा, पत्रकार बनना और पत्रकारिता की नौकरी करना, दोनों में फर्क है। ये पत्रकारिता के लिए नौकर तो तैयार कर सकते हैं संस्थान, पत्रकार तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो सिखाने पढ़ाने वाले लोग हैं वो कोई पत्रकार नहीं है, वो शिक्षक हैं। तो पत्रकारिता की पढ़ाई तो हो जाती है, लेकिन पत्रकार बनने की जो बात है, वो कोई पत्रकार ही बना सकता है जो आपका सीनियर है या जो उस प्रोफेशन में लंबे समय से काम कर नेताओं की बात करें, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनके साथ अनौपचारिक रूप से भी मिलना जुलना, बात करना होता था, और एक दूसरे से केवल खबरों के लिए मिल रहे हैं ऐसा नहीं था, मिलते थे, एक दूसरे पर विश्वास बहुत था, और इस कारण जो ये जो खबरों का जो क्लू जो है वो बहुत आसानी से मिल जाता था। उसमें एक मर्यादा होती थी कि उनसे हुई बातचीत का कितना हिस्सा उपयोग करना है, कितना हिस्सा नहीं करना है, और इस मर्यादा को हमने कभी भंग नहीं किया। इसीलिए उस दौर में चाहे सत्ता प्रतिष्ठान के हों चाहे विपक्ष के हों, पत्रकारों के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते होते थे, और
लेखनी बहुत है, उसके लिए आपको मैदान में आकर धरना प्रदर्शन में भाग लेने या उस तरह का काम नहीं करना है। दूसरा जो है, जब हम जन पक्षधरता की बात करते हैं तो जाहिर है कि आप एक तरह से प्रतिपक्ष हो जाते हैं, सत्ता प्रतिष्ठान को चुनौती देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह ख्याल रखना चाहिए कि पत्रकार पक्षकार नहीं हो सकता। हम जनता की बात वहां तक पहुंचाते हैं, वहां पर हमारी भूमिका एक अलग तरह की होती है। हम पार्टी नहीं बन सकते। दूसरा, जो एक नया चलन पत्रकारिता में हुआ है कि हम जज बन जाते हैं, हम ये निर्णय देने लगते हैं कि ये सही है गलत है। हम जज नहीं, हमारा काम जो है, जो कुछ भी समाज की तस्वीर है उसको अपनी लेखनी में हम पूरी मुखरता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ और पूरे तथ्यों के साथ हम रखें, और उससे जो सत्ता पक्ष है विपक्ष है दोनों जो हैं उनको उन तक हम अपनी बात पहुंचाएं। पिछले 3 दशक से तो हम देख रहे हैं कि आप एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसका अनुभव क्या है आपका? दरअसल मैं पत्रकारिता में आया भी सरकारी नौकरी छोड़कर जी। तो भावनात्मक रूप से आया, मैं कोई टर्म्स कंडीशन तय करके नहीं आया। और जब तक मैं वहाँ रहा 20-22 साल, तो उसी भावनात्मक संबंध में उस अखबार में रहा, नौकरी की तरह से मैं नहीं रहा। जब एक दौर आया कि मुझे लगा कि इस नए दौर में मुझे क्योंकि छोटा अखबार था, कम इन्वेस्टमेंट थे, तो खतरे कम थे, समझौते कम थे, तो हमको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पत्रकारिता में करने के मौके मिले। मसलन एक बार रायपुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और करीब 20-22 लोग मर गए। उस दिन हमने फ्रंट पेज पे एक ब्लैक बॉर्डर लगाकर केवल एक खबर छापी उस विस्फोट की। ये प्रयोग करना संभव था क्योंकि हमारे जो संपादक थे वो बहुत प्रोग्रेसिव थे और बहुत प्रयोगवादी थे। ग्रामीण पत्रकारिता की शुरुआत ही उन्होंने कराई और ग्रामीण पत्रकारिता में हम लोगों ने एक तरह से देश में अग्रणी भूमिका निभाई। मुझे तो ग्रामीण पत्रकारिता का पुरस्कार मिला ही, हमारे बहुत सारे सहयोगियों को इन्हीं
सक्रियता थी, चूंकि बहुत सारे लोग फिल्म बनाने वाले, कुछ कहानी लिखने वाले, कुछ और काम करने वाले, किताब लिख रहे हैं, वो सारे लोग देश भर से रायपुर आते थे छत्तीसगढ़ में जाने के लिए। क्योंकि सबसे सक्रिय पत्रकार था मैं, और पत्रकारिता के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी मेरी सक्रियता थी, तो जाहिर है कि वो संपर्क करते मुझसे, मैं उनको सहयोग करता और उनके साथ मैं लग जाता। तो बीबीसी की फिल्म बन रही, तो हम जहाँ जा रहे हैं। सत्यजीत रे, जो इतने बड़े महान फिल्मकार थे, उनको अपनी फिल्म सदगति बनानी थी, तो वो बिहार में, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की वजह से शूट करना पॉसिबल नहीं था। वो किसी बेहतर शांतिपूर्ण जगह की तलाश कर रहे थे, कहीं से मैं संपर्क में आया। तो काम जो होना चाहिए वो काम भी हो रहा है, लोगों की आवाज़ उठाई जा रही है। बावजूद उसके
थोड़ा सा जो व्यवसायीकरण जो उसका हुआ है, वहां पर अब उसको रोकना संभव नहीं है। इसके लिए अब ऑल्टरनेटिव मीडिया की जरूरत है, जो कम साधनों से खबरें तैयार करे, लोगों तक जाए, लोगों की बातें करे। वो एक नए दौर की पत्रकारिता की जरूरत जो है, जिस पर सोशल मीडिया में काम हो रहा है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि पहले प्रिंट मीडिया, फिर टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, अब सोशल मीडिया, यूट्यूब पत्रकारिता, तो कैसा देखते हैं आप? जब आपने पूरा उतार चढ़ाव जिंदगी का देखा, आधी सदी आपकी पत्रकारिता नहीं, में। देखिए क्या, जैसे जब टीवी आया तो ऐसा लगा कि अब अखबारों का दिन लद गए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अखबारों की प्रसार संख्या बढ़ती गई, नए नए अखबार भी आते गए, टीवी भी चलता रहा। तो कोई भी नया मीडियम जो पत्रकारिता में आता है तो वो अपनी जगह बनाता है, वो किसी को रिप्लेस नहीं करता। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि अब वक्त कम है लोगों के पास कि आप 5 मिनट का अखबार तो पढ़ सकते हैं, लेकिन दिन भर लगातार टीवी खोलकर न्यूज़ देखते रहें, वो संभव नहीं है। तो सब कुछ अब मोबाइल में सिमटता जा रहा है। तो पूरी पत्रकारिता, चाहे वो अखबार हो, चाहे टीवी हो, वो सब आपके मोबाइल पे आ गया है। मोबाइल पे आप अखबार पढ़ लेते हैं, मोबाइल पे आप खबर देख लेते हैं। तो जाहिर है कि अब जो, जैसे मैं स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकार अब विकसित हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए, जो अपना यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया का चैनल वो चला रहे हैं। और वो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर काम हो रहा है कि ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें होनी चाहिए और बिना दबाव के जो काम हो सकता है पत्रकारिता में, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, वो सोशल मीडिया से संभव है, बशर्ते उनके साथ एक प्रशिक्षण हो उनका, और उनका एक कमिटमेंट होना जरूरी है। तो वो यदि होता है तो एक ऑल्टरनेटिव मीडिया हमारे सामने तैयार हो जाएगी। तो ये भविष्य की अब पत्रकारिता का आप कैसा स्वरूप देख रहे हैं? क्या होगा? एआई भी आ गया है और भी जो बदलाव आया है। देखिए, टेक्नोलॉजी क्रिएट और मुख्यमंत्री उसको स्पोर्टिंग ले रहा है, क्योंकि मालूम था कि दुर्भावना एक दूसरे के प्रति नहीं थी।
यदि हम कोई खिलाफ लिख रहे हैं तो वो कहीं तथ्यों पर आधारित है जी। और वो आपकी ही बेहतरी के लिए है। जी। तो ये जो आपसी जो विश्वास का संबंध था, असहमति को के प्रति सम्मान था, वो अनुभव मेरे सभी के साथ रहे, चाहे वो अधिकारी रहे हों, चाहे नेता रहे हों, चाहे किसी और फील्ड के लोग रहे हों। और कई लोग जो उस दौर के हैं, जब मिलते हैं तो उस दौर को याद करते हैं कि वो कैसा दौर था, और दुख होता है कि आज वो दौर नहीं है। मैं ये जरूर मतलब किताबें भी बहुत सारी लिखी, तो अभी क्या लगता है कि गिरजा भैया को क्या काम और करना बाकी है, अभी क्या क्या सोचे रखेंगे? मैंने तो जैसे बताया कि पत्रकार बनना मैंने सोचा नहीं था। जी। क्या बनना है ये कभी सोचा ही नहीं था। एक निहायत गरीब, बहुत अभावग्रस्त परिवार से मैं आता हूँ, और कोई मेरा एडवाइजर नहीं रहा। तो जो मिल गया, जो सामने आ गया, उसमें ही खुश रहने की प्रवृत्ति रही। अपनी ज़रूरतें कम से कम रखी मैंने। तो ये जरूर लगता है जिंदगी में बहुत ऐसे मौके आए कि जो पत्रकारिता से हटकर भी कुछ कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि राजनेताओं से संबंधों के चलते मैं कहीं कुलपति बन जाता, कुछ और बन जाता, कुछ और होता। ऐसे मौके बहुत आए, मैंने कभी इस तरह स्वीकार ही नहीं किया। और मुझे हमेशा लगा मैं पत्रकार हूँ और पत्रकार ही रहना है। और जो आने वाले समय में भी जब तक सांस चल रही है, यही कोशिश रहेगी कि मैं लिखता पढ़ता रहूं, लिखने पढ़ने में कोई अवरोध ना हो। और मेरी पत्रकारिता कई बार जो है, जो फील्ड के रिपोर्टर्स हैं उनको देख के ईर्ष्या होती है कि काश मैं भी जाके फील्ड में रिपोर्टिंग करता। तो वो जो एक चाह है कि रिपोर्टिंग करने की, पत्रकार तो रिपोर्टर होता है जी। तो वो रिपोर्टर बने रहने की चाहत वो हम बनी हुई है, और कामना करूंगा कि आखिरी सांस तक वो मैं रिपोर्टर और पत्रकार ही बना रहूं। आपके पास वैसे तो युवा पत्रकार मार्गदर्शन लेने आते हैं, आपके दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले रहते हैं, लेकिन जो नए पत्रकार आ रहे हैं, कुछ हम ही समझ लो ग्लैमर की भी हम प्रभावित होकर आते हैं, या हम भी देखते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने की। आप इन सब में क्या संदेश देना चाहते पत्रकारों को कि आपकी लेखनी ही आपकी प्रतिष्ठा है, ग्लैमर है, संबंध है, क्या है, पत्रकार क्या चले, किस रास्ते पे जाए? देखिए, पत्रकार को ये समझना चाहिए कि ग्लैमर जो है उसके लिए नहीं बना है जी। पत्रकार तो ग्लैमर क्रिएट करता है जी। चाहे वो क्रिकेट का ग्लैमर हो, फिल्म का ग्लैमर हो, राजनीति का ग्लैमर हो। जो सेलिब्रिटी जो है वो तो पत्रकार ही बनाता है ना जी। तो वो तो सेलिब्रिटी बनाने वाला है, तो उसको किसी ग्लैमर से प्रभावित होना ही नहीं चाहिए जी। मेरे समझ में आता है, जैसा जो लगता है मुझे, कि जिस तरह हमारे दौर में संपादक के साथ लगातार संवाद करके सीखने का जो एक मौका मिला, जो पत्रकारिता क्या है ये समझने का मौका मिला, नई पीढ़ी के पत्रकारों के साथ में वो मौका नहीं है। संपादक नाम की संस्था नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नए पत्रकारों में कोई नई बात सीखने करने की ललक नहीं है, बहुत ललक है। ज़रूरत इस बात की है कि उनके साथ में जो हमारे सीनियर्स हैं वो अपना अनुभव शेयर करें, उनको समय समय पर गाइड करते रहें, और उनको एक बेहतर पत्रकार बनने की दिशा में जो भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं उनको करना चाहिए। मैं अपने स्तर पर
कोई मतलब नहीं है। यदि 56 भोग हैं और फिर कोई उपवास पर है तो उसका बहुत महत्व होता है। ऐसी गिरजा भैया तमाम राजनीतिक, प्रशासनिक, फिल्मी दुनिया, रंगमंच, नाटक सब में ग्लैमर के बीच रहे, लेकिन अपने आप को एक सादा जीवन, उच्च विचार का प्रतीक बनाए रहे। कभी पार्टी हो, कहीं बड़ा कार्यक्रम हो, गिरजा भैया हवाई चप्पल में मिलेंगे। और कभी अपने कष्ट किसी को नहीं बताते, लोगों से पूछते कोई दिक्कत है तो बताइए आप, कोई परेशानी हो तो उसको हल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे शख्सियत हमें प्रेरणा देती हैं कि हम भी इस रास्ते पे चलें। सार्थक संवाद का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि जिन्होंने अपनी पूरी उम्र किसी क्षेत्र में, पत्रकारिता और भी जो क्षेत्र हैं, खपा दी है, लेकिन उससे अप्रभावित रहे और आज भी उनके जज्बा उसकी सकारात्मक दिशा में है, सार्थकता करने की जिनकी अंतिम सांस तक जिनका भाव, ऐसी शख्सियतों को हम आपके सामने लाएं। आज इतना ही, कल किसी और शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे। हम बता दीजिए। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।